आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा ये जो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है इस पर मैं वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हूँ। हाँ, मुझे भी पता है मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि हमारे रेलवे सिस्टम में ऐसी गड़बड़ चल रही है जिसने मुझे मजबूर कर दिया है इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए। जैसे ही उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी। मैं इन वीडियोस को देखने लगा और आप विश्वास नहीं करोगे, स्क्रीन पर देखने पर ही ये मंजर इतना ज़्यादा भयानक दिख रहा था कि 2 दिन मेरे दिमाग में सिर्फ डेड बॉडीज़ ही घूमती रही। शनिवार को सुबह 4 बजे से। अच्छा, अभी तक बॉडी मिली अभी मिला नहीं है। फिर मेरे मन में एक सवाल आया, जब इस एक्सीडेंट का मेरे ऊपर इतना बुरा इम्पैक्ट हुआ है तो वो 300 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी उनकी फैमिलीज़ के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट हुआ होगा। 1000 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए, किसी का सर फूट गया, किसी का हाथ टूट गया। ऐसा ही कुछ अनुभव दास का कहना है जो इस एक्सीडेंट से किसी तरीके से सर्वाइव कर गए। जब हम इतने सारे डेड बॉडीज़ देखे वहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया है। किसी का हाथ कट गया। हमने एक 15-16 वर्ष का एक लड़के को देखा जो अपने बाप को लेके जा रहा था, उसका खुद का सर फटा हुआ था, खून निकल रहा था, उसके पिताजी का हाथ कटा हुआ था। हॉस्पिटल्स में भीड़ लग गई, लोग अपने लव्ड वंस की बॉडीज ढूंढने लगे और उन्हें बॉडी नहीं मिल रही थी। तो अभी आप अपने साथी की बॉडी मिल गई आपको? हाँ, अभी तो मिला है, मतलब बहुत देर के बाद। कल से ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम आज की वीडियो में ये तो जानेंगे ही कि उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट आखिर कैसे हुआ, क्या कारण थे एक्सीडेंट के, लेकिन इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। आखिर इसके कारण क्या है, इसका काला सच क्या है। There you can see this train which changes tracks. Now there's just no clarity at the moment. उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में आखिर हुआ क्या, इसे पहले जान लेते हैं। ये एक्सीडेंट हुआ था 6:55 पर फ्राइडे को महानागा बाजार स्टेशन पर। ये स्टेशन साउथ ऑफ कोलकाता से 170 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर 4 ट्रेन मौजूद थी। पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो शालीमार रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल से चेन्नई जा रही थी। दूसरी ट्रेन थी हावड़ा एक्सप्रेस जो जसवंतपुर स्टेशन बेंगलुरु से हावड़ा की तरफ जा रही थी। महानागा बाजार स्टेशन जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ उस वक्त वहां पर 2 ट्रेन और मौजूद थी और ये ट्रेन मालगाड़ी थी जो 2 पटरियों पर खड़ी हुई थी। अब समझते हैं वहां पर हुआ क्या। महानागा बाजार स्टेशन पर 4 पटरियां थी। पहली और चौथी पटरी पर माल से लदी हुई ट्रेन खड़ी थी, यानी मालगाड़ी खड़ी थी, और जो बीच में 2 पटरियां थी वहां से 2 ट्रेन आ रही थी। पहली ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस जो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब होता क्या है, कुछ प्रॉब्लम के चलते कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से दूसरी पटरी पर चढ़ जाती है जहां पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और वहां पर टकरा जाती है और इसके 21 डब्बे उथल पुथल हो जाते हैं। ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। उसी वक्त वहां से हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस निकल रही थी 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, पर अफसोस इस हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डब्बे अपने आप को नहीं बचा पाते हैं और कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे इन लास्ट वाले 2 डिब्बों से टकरा जाते हैं। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा एक्सप्रेस है इसमें पैसेंजर्स बैठे थे। वहाँ पर एक मालगाड़ी और खड़ी थी बट थैंकफुली वो इस एक्सीडेंट से बच जाती है। लेकिन ये 2 ट्रेन आपस में टकराई क्यों? रेलवे ऑफिशियल्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से सिग्नल में फॉल्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम काम कैसे करता है, चलो जानते हैं। ये जो ट्रेन की पटरियाँ होती हैं इन पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाए जाते हैं जो ट्रेन आने का पता लगाती हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन को रुकने के लिए और चलने के लिए सिग्नल देता है। यही सिस्टम ही ज़रूरतमंद डायरेक्शन में ट्रेन की पटरी को बदलता है। ये जितनी भी सिग्नल पॉइंट्स और ट्रैक्स सब स्टेशन मास्टर रूम से कनेक्टेड होते हैं और वहीं से ऑपरेट होती हैं। ये जो क्रैश हुआ इसके रीजंस अभी इतने क्लियर नहीं है। ये जो सिग्नल में फॉल्ट था, मैनुअल था, एक्सीडेंटल था या मेंटेनेंस में कोई दिक्कत की वजह से हुआ था, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है और ये सीबीआई की इंक्वायरी के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पिछले कुछ सालों में ट्रेन एक्सीडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है जो हमारे इंडियन रेलवेज़ के लिए काफ़ी बड़ी चिंता की बात है। अगर हम 2022 से
23 तक की ही बात करें, इस एक साल में ही हमारे रेलवे सोर्सेज का कहना है कि 48 से ज़्यादा अहम ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं और 2021 से 2022 तक 35 अहम ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं। अगर हम गवर्नमेंट की 2019 से 20 की रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट की बात करें, इस रिपोर्ट ने पाया कि 70% रेलवे एक्सीडेंट्स ड्रिलमेंट की वजह से हुए हैं। ड्रिलमेंट का मतलब होता है जब एक ट्रेन अपनी पटरी छोड़ देती है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी के 3 मेजर कारण हैं। चलो इन कारणों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला कारण है इंस्पेक्शन एंड ट्रैक रिलेटेड इश्यूज। ये जो ट्रेन की पटरी होती है मेटल की बनी होती है, गर्मी में फैल जाती है, सर्दी में सिकुड़ जाती है और ऐसा टेम्परेचर में बदलाव की वजह से होता है। इसलिए इन पटरियों को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। पटरियों को टाइट करने की ज़रूरत होती है, लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत होती है और स्लीपर्स को बदलने की ज़रूरत होती है। कुल मिलाकर ये सेफ्टी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अफसोस, रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट के हिसाब से 2017 से 2021 तक टीआरसी इंस्पेक्शन में 30 से 100% तक गिरावट देखने को मिली है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी का दूसरा मेजर कारण है मैन पावर की शॉर्टेज। इस मैन पावर की शॉर्टेज की वजह से लोको ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 30% से 35% ड्राइवर्स को मार्च, अप्रैल और फर्स्ट हाफ ऑफ मई में 12 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ा था। इस ओवरवर्क की वजह से पायलट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, जिससे गलतियों के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी का तीसरा मेजर कारण है एब्सेंस ऑफ एंटी कोलिजन डिवाइस। काफ़ी ज़्यादा टाइम से बातें होती आई हैं कि हमें अपनी ट्रेन्स में एंटी कोलिजन डिवाइस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डिवाइस ट्रेन्स को टकराने से रोक सकते हैं। बट अब तक ये डिवाइसेस केवल 2 रूट्स में इंस्टॉल किए गए हैं, दिल्ली टू कोलकाता और दिल्ली टू मुंबई वाले रूट में। इन कारणों को पढ़ते पढ़ते मेजर 4 रिकमेंडेशंस दिमाग में आती हैं। पहला, हमें स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मशीनरी बनाने की ज़रूरत है जो मेंटेनेंस के काम को टाइम पर करे, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज़ के साथ। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर को रिक्रूट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ को रिक्रूट करने की ज़रूरत है, ताकि पायलट्स अपनी फुल पोटेंशियल पर काम कर सकें और ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकें। तीसरा, हमें एंटी कोलिजन डिवाइसेस को ट्रेन्स में इंस्टॉल करने की ज़रूरत है ताकि ट्रेन्स टकराने से बच सके। फोर्थ रिकमेंडेशन रेलवे सेफ्टी रिपोर्ट की है और वो ये है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष फंड का इस्तेमाल प्रायोरिटी वर्क में ठीक से किया जा सके। होप मैं आप तक कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज पहुंचा पाया हूं, क्योंकि हमें एज अ सिटीजन एनलाइटन और रेशनल होने की ज़रूरत है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।